हमने पिछले वाले लेक्चर में हमने ये सीखा था लिक्विडिटी को हम कैसे मार्क कर सकते हैं एंड कैसे मार्केट के अंदर उसको टाइम फ्रेम की मदद से हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। एंड आज हम सीखेंगे इसको स्ट्रक्चर मैपिंग के थ्रू हम इसको कैसे अप्लाई करके हम अपना ऑर्डर फाइंड कर सकते हैं मार्केट के अंदर। पहले हमने इधर पे क्या किया, अपना स्ट्रक्चर को फाइंड किया। फाइंड करने के बाद हम इस हाई से हम इसको समझना स्टार्ट करते हैं। पहले क्या हुआ, इधर पे एमएसएस हुआ, यानी मार्केट ने अपने स्ट्रक्चर को चेंज किया। चेंज करने के बाद ये क्या है, ये एक इक्वल लेवल है। मैंने उस पार्ट 1 में बोला था इक्वल लेवल क्या होता है और हम इसको कैसे अप्लाई कर सकते हैं। ये एक इक्वल लेवल है, यानी इस लेवल से पहले भी एक बार बाइंग दिया था, एक दूसरी बार भी बाइंग दिया था एंड तीसरी बार क्या हुआ, इस लेवल को ब्रेक किया, यानी ये फेयर वैल्यू गैप को इसने ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद यानी सेल साइड लिक्विडिटी पूरा का पूरा ले लिया। सेल साइड लिक्विडिटी का मतलब है जब भी सेल साइड लिक्विडिटी मार्केट के अंदर ले ली जाएगी यानी मार्केट ऊपर जाएगी। एंड फिर क्या हुआ, फिर हमने जो एमएसएस इसको हमने स्ट्रक्चर को पहले ही फाइंड कर लिया था एंड हमारा दूसरा एमएसएस लेवल कौन सा था, ये वाला था, ये वाला स्विंग हाई। एंड इस स्विंग हाई तो ब्रेक नहीं कर पाया एंड हमारे पास एक ऑर्डर ब्लॉक भी था। इस 50% एरिया से रिजेक्शन लेके मार्केट में फिर से नीचे गिर गया। यानी हम इधर पे अपना इस कैंडल का इस कैंडल की लो के साथ हम एंट्री कर सकते हैं एंड इस ऑर्डर ब्लॉक की हाई तक हम अपने ऑर्डर को फाइंड कर सकते हैं। एंड इधर तक हम इधर पे 1:2 या फिर 1:3 हमने टारगेट रखा। तो फिर से हमने क्या देखा, स्ट्रक्चर को ब्रेक किया। स्ट्रक्चर को ब्रेक करने के बाद एंड फिर से देखो इक्वल लेवल क्रिएट हुआ, यानी इक्वल लेवल क्रिएट होने के बाद एक चीज़ इधर पे नोटिस करो, जीसीपीटी एक बार मैंने एक बार फॉल आया, फिर से और एक बार इस लेवल से फॉल आया यार एंड देखो फिर से और एक बार फॉल आने की कोशिश किया, 2 बार 3 बार 4 बार, कितनी बार इधर से फॉल आने की कोशिश किया। लेकिन लेकिन आप देखो फिर एक बार बहुत बड़ी ब्रेकडाउन आने के बाद एंड फिर से अचानक इस हाई को ब्रेक करके एंड पूरा लिक्विडिटी स्वीप करके फिर से नीचे चला आया। यानी इस इक्वल लेवल की हाई की लिक्विडिटी ले ली गई, यानी बीएसएल की लिक्विडिटी इधर तो इधर पे किसकी लिक्विडिटी गई, ऑब्वियसली बायर की। तो इसलिए मैंने इधर पे लिखा बीएसएल टेकन, यानी बाई साइड लिक्विडिटी फुल डाउन। एंड अभी मार्केट ने अपना ट्रेंड को कंटिन्यू फिर से अपना ट्रेंड को जो है उसको कंटिन्यू स्टार्ट किया। स्टार्ट करने के बाद वो अपना जो पीओआई है उस लेवल तक, ये इसका पीओआई था, यानी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, इस लेवल तक आया। इस लेवल तक आने के बाद फिर से इसी लेवल से मार्केट ऊपर गया। इसी लेवल से मार्केट क्यों ऊपर गया, हम पहले इसको समझते हैं। इसी लेवल से क्यों, क्योंकि जब ये एक चीज़ नोटिस करो, इस लेवल पे मार्केट ने एमएसएस हुआ, यानी इसी लेवल से मार्केट ने जो अपना जो रिवर्स है उसको स्टार्ट किया था। मैंने स्ट्रक्चर को चेंज किया था इसी लेवल से। चेंज करने के बाद फिर मार्केट नीचे नीचे आने के बाद और एक बार 2 बार रिटेस्ट हुआ, यानी इस जगह पे अभी भी बहुत सारा लिक्विडिटी था। यानी इस लेवल पे थोड़ा-सा अभी भी न्यू बायर जो है, ये देखो एक बार इस लेवल से बाइंग आया एंड दूसरी बार, यानी इस लेवल को मार्केट ने ब्रेक करने की कोशिश किया था लेकिन ब्रेक नहीं कर पाया, क्योंकि इस लेवल पे बायर स्ट्रांग था। जो हमारा जो बायर है वो और स्ट्रांग था, क्योंकि कितनी बड़ी फॉल है, एक बार आप इधर पे नोटिस करो जस्ट। ये एक फॉल, इधर इधर पे फुल स्मार्ट मनी थी। स्मार्ट मनी ने इधर पे अपना जो पूरा ऑर्डर था वो पूरा एग्जीक्यूट कर लिया, क्योंकि उन्होंने इस लेवल से बाय किया हुआ था। ये जो लेवल दिख रहा है ना, इस लेवल से पहले उन्होंने बाय किया। बाय करने के बाद उन्होंने जितना सारा क्वांटिटी बाय किया, अभी उनको तो सेल भी करना होगा। हाँ, तो उन्होंने क्या किया, इधर पे एक ट्रेंड कंटिन्यू करके वो अपना सारा ऑर्डर सेल कर लिया। सेल करने के बाद न्यू लिक्विडिटी जनरेट की, बाय साइड लिक्विडिटी एंड सेल साइड लिक्विडिटी, दोनों साइड लिक्विडिटी जनरेट होने के बाद इसी लेवल से बाइंग किया। बाइंग जाने के बाद और हम इसको अपना जो एंट्री के लिए, यानी हमारा जो टारगेट के लिए हम इसको अप्लाई कर सकते हैं मार्केट के अंदर। ये स्विंग हमने इस स्विंग को इसलिए मार्क किया, मार्क करने के बाद हमें क्या दिखा, हमें इस लेवल तक हमारा जो टारगेट है वो मिल गया। एंड फिर मार्केट ने रिटेस्ट किया। रिटेस्ट करने के बाद इसी लेवल से ये देखो कितनी बड़ी स्विंग, यानी जब भी आपको ऐसे कैंडल दिखे, यानी नीचे से स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन क्या हुआ इस लेवल पे, इतना इतना बड़ा रिजेक्शन होने का कारण क्या है, पहले तो उसके सोचो। पहले ये क्या था, ये एक रेड कैंडल थी, रेड कैंडल होने के बाद यानी बायर ने अपना डोमिनेंस दिखाया। डोमिनेंस दिखाने के बाद वो इसलिए यहाँ से सीधा इस कैंडल को खींच लिया। खींच लेने के बाद एंड इस लेवल से एंड थोड़ा बायर इधर पे एक ट्रैपिंग चल रहा है। एक चीज़ नोटिस करो, इतनी बड़ी सेलिंग आने के बाद उनको तो और मार्केट में सेल ऑर्डर डालनी है, तो क्या करेंगे वो लोग, खुद एक अप ट्रेंड क्रिएट करेगा। इन्होंने फुल एक अप ट्रेंड को चालू किया। चालू करने के बाद इस लेवल पे रिटेलर को फंसाने के बाद यानी इस लेवल पे आके मिटिगेट किया, यानी
इस लेवल को हम बोल सकते हैं मिटिगेशन ब्लॉक। एंड इसी लेवल को हम मिटिगेशन ब्लॉक क्यों बोलेंगे? मिटिगेशन ब्लॉक एक आईसीटी के एडवांस कॉन्सेप्ट है। हम इसको आने वाले लेक्चर में हम सीखेंगे। ओके, एंड हमने इस लेवल को फाइंड करने के बाद हमें इधर से एक रिजेक्शन, एक हमने वेट किया कुछ अच्छा कैंडल के लिए, एंड हमें इधर से रिजेक्शन कैंडल मिला ऊपर से, एंड ये रेड कैंडल पे हम इधर पे एंट्री कर सकते हैं। एंड स्विंग, इस स्विंग की हाई तक हमने स्टॉप लॉस रखा, एंड 1:2 1:3 हमने टारगेट फाइंड किया। फाइंड करने के बाद हमें एक और एंट्री मिला, एंड इसी लेवल से मार्केट ने ब्रेक किया, हमारा टारगेट दे गया, देखिए चला गया। एंड अभी क्या हुआ, अभी इधर पे एक और ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट हुआ। पहले तो हम इधर से भी एंट्री ले सकते थे, इस फेयर वैल्यू गैप से भी। ये जो फेयर वैल्यू गैप है, हम इससे भी एंट्री ले सकते थे, क्योंकि ये फेयर वैल्यू गैप की इसकी 50% इधर से रिजेक्शन आई थी, एंड हम इधर से भी एंट्री ले सकते थे। लेकिन हमने इधर पे एंट्री नहीं लिया, तो क्या हुआ, हमें एक और एंट्री मिला। यानी हमने इस लेवल से फाइन करते, हमने इस लेवल से हमारा जो दूसरा एंट्री है हमने प्लान किया। प्लान करने के बाद हमें फिर से 1:4 टारगेट हमें मिला। टारगेट मिलने के बाद हमने क्या देखा, इस लेवल पे अभी भी बायर बैठा हुआ है, यानी अभी भी कुछ बायर इस लेवल पे है, यानी इस लेवल पे अभी भी थोड़ा सा फ्रैपिंग चल सकता है। इसलिए ये जो लेवल है, इसी लेवल से फिर से बाइंग किया। आप देखो, हमेशा आप एक चीज नोटिस करना, आप जब सपोर्ट या रेजिस्टेंस ड्रॉ करते हो, तो सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ या फिर आप भी कुछ भी ऑर्डर ब्लॉक भी मार करते हो, तो आप लोग नोटिस करते हो कि एक ही रिजेक्शन लेवल से बार बार और एक बार रिजेक्शन लेती है। यानी ये हमारा एक रिजेक्शन ब्लॉक है। यानी इस लेवल पे पहले क्या हुआ, एक बार, दो बार, तीन बार, मैंने 15 मिनट टाइम फ्रेम पर 4 बार 5 बार रिजेक्शन लिया। रिजेक्शन लेने के बाद फिर ऊपर गया, एंड फिर से ऊपर से नीचे आया। नीचे आने के बाद यानी हमें पता है इस लेवल पे अभी भी थोड़ा सा जो बायर है वो है इस लेवल पे, तो मुझे इधर तक और थोड़ा सा लिक्विडिटी मिल सकते हैं। इसलिए क्या हुआ, इसी लेवल से फिर से बाइंग गया। बाइंग जाने के बाद एंड ये ऊपर जो हमारा रिजेक्शन ब्लॉक है, यानी ये जो रिजेक्शन ब्लॉक है, इस लेवल पे आके मार्केट ने जो अपने स्ट्रक्चर को, यानी इसी लेवल का रिजेक्शन करके एंड इस स्विंग को ब्रेक कर दो। यानी हमने क्या देखा, इस स्विंग को ब्रेक कर दिया। इस स्विंग को ब्रेक करने के बाद हमने इधर से अपना जो ऑर्डर है हम इसको फाइन कर लिया, एंड हमें 1:2 या फिर 1:3 जो टारगेट है वो हमें मिल गया इसी लेवल से। ओके, एंड हमने जब अपना टारगेट है वो फाइन किया। फाइन करने के बाद हमने क्या देखा, हमें और एक बार सेल करनी होगी। हमने इधर तक तो अपना टारगेट ले लिया, लेने के बाद हमें और सेलिंग करना है। यानी हमें पता है ये अभी भी ट्रेंड को कंटिन्यू कर रहा है, जो अपना ट्रेंड है। यानी अभी क्या हुआ, मार्केट ने अपना स्ट्रक्चर को ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद हमें नया एंट्री प्लान करनी है, तो हम इधर पे क्या करेंगे, हमने पहले अपना ऑर्डर ब्लॉक को फाइंड किया, यानी लास्ट स्विंग हाई बीएमएस होने के बाद, मार्केट स्ट्रक्चर होने के बाद हमारे हमारे जो लास्ट स्विंग है कौन सा वाला है, ये हमारा लास्ट स्विंग है। तो हमने क्या किया, इस लेवल को ड्रॉ किया। ड्रॉ करने के बाद हमें इधर पे एक रिजेक्शन एरिया मिला। सो हम इसी लेवल से हम फिर से अपना ऑर्डर को फाइंड कर सकते थे, एंड हाँ, इधर तक अपना टारगेट को फाइंड कर सकते हो, वो हमने फाइंड कर सकते थे। एंड फिर हम में क्या दिखा, ये हमें एक ऑर्डर ब्लॉक, फिर से एक ऑर्डर ब्लॉक मिला इसी लेवल पे। आप देखो, जब भी एक जगह पे घिसी-पिटी कैंडल दिखे, यानी आप लोग समझ लेना उस जगह पे सिर्फ रिटेलर है, कोई स्मार्ट मनी नहीं है। स्मार्ट मनी कब होगी, वो थोड़ा-सा ट्रेंड को दिखाएगी, यानी थोड़ा-सा ट्रेंड को कंटिन्यू करने के बाद उस वो सबको समझाएगी, हाँ, अब ट्रेंड तो डाउन चल रहा है, यानी इस लेवल पे स्मार्ट मनी है। तो वो उन सबको फँसा लिया। फँसा लेने के बाद फिर एक जगह पे मार्केट साइडवेज हो जाती है, यानी सब लोग उसी लेवल पे एंट्री लेते हैं, एंड यानी स्मार्ट मनी खुद उस लेवल पे सपोर्ट क्रिएट किया, खुद उसी लेवल पे रेजिस्टेंस क्रिएट किया। रेजिस्टेंस क्रिएट करने के बाद वो उस लेवल पे ऊपर-नीचे ऐसे करके 2 बार 3 बार लिक्विडिटी जनरेट किया। एंड हम लोग तो स्ट्रक्चर मैपिंग के थ्रू हमें पता चल रहा है इसी लेवल पे स्मार्ट मनी अभी तक नहीं है, यानी इस लेवल पे सिर्फ रिटेलर लोग हैं। एंड स्मार्ट मनी ने जो अपने ट्रेंड को थोड़ा-सा कंटिन्यू किया, थोड़ा-सा पैसा डाला, एंड थोड़ा-थोड़ा करके वो अपना जो ऑर्डर है उसको फुलफिल कर रहा है, यानी बायर सेलर की लिक्विडिटी लेने के बाद। एंड फिर से इसी लेवल पे हम में एक न्यू ट्रेंड को कंटिन्यू होते हुए दिखा। यानी इस लेवल पे ये जो छोटी-छोटी कैंडल दिख रहा है ना, इधर पे सिर्फ रिटेलर लोग ही फँसते हैं। ये जो बड़ी-बड़ी कैंडल दिख रहा है ना, इस लेवल से स्मार्ट मनी है। यानी स्मार्ट मनी लोगों ने क्या किया, ये देखो, इस लेवल कितनी बार बाइंग जाने की कोशिश किया, यानी सब लोग सोच क्या रहे थे, सब लोग एक सेकंड, मैं इसको थोड़ा-सा और ज़ूम कर लेता हूँ, और मैं इन सबको हटा देता हूँ।
इस लेवल पे सब लोग सोच रहे थे कि ये एक सपोर्ट एरिया है। आप लोग सोचो इस लेवल और कुछ कोई कैंडल नहीं है। एंड ये आपको क्या दिख रहा है? ये एक डब्ल्यू पैटर्न भी आपको दिख रहा है। डब्ल्यू पैटर्न बहुत ही फेमस पैटर्न है, यानी डबल टॉप। ये क्या है कि डब्ल्यू है, यानी सब लोग सोच रहे हैं इधर से यानी मार्केट अपना ट्रेंड को चेंज करेगा, लेकिन क्या हुआ? इस लेवल से मार्केट सबका लिक्विडिटी ले ली, यानी सबका लिक्विडिटी लेने के बाद मार्केट में फिर से अपने जो ट्रेंड को वो उसको कंटिन्यू किया। एंड इस लेवल को ब्रेक करके इन सबको गलत साबित कर दिया, यानी इसी लेवल पे सारे जो बायर थे वो ट्रैक हो गए, यानी सारे बाई से लिक्विडिटी ले ली गई। ले लेने के बाद एंड मार्केट ने फिर से अपने ट्रेंड को कंटिन्यू किया। एंड इसी लेवल से हम इस ऑर्डर को फाइंड कर सकते हैं। एंड थोड़ा हम इसको और डेप्थ में समझते हैं, हम इक्वल लो को समझते हैं। इक्वल लो हमें कैसे यूज़ कर सकते हैं, हम इसको फाइंड करेंगे। सो मैं कुछ जगह पे इक्वल लो को मार्क किया था, तो फिर ये देखा, ये क्या है? थोड़ा सा जूम करके मैं दिखा देता हूँ। ये एक इक्वल लो लेवल है, यानी ये एक लिक्विडेट जोन है। ये जो जोन है यानी इस लेवल पे सिर्फ सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो लोग ड्रॉ करते हैं वैसे काम किया, यानी इस लेवल पे सपोर्ट रेजिस्टेंस के अंदर इसको कुछ लोग फेक ब्रेकआउट बोलते हैं। एंड हम इसको लिक्विडिटी बोलेंगे, बीएसएल लिक्विडिटी, एसएसएल लिक्विडिटी। हम थोड़ा सा इसको एडवांस से समझेंगे। हाँ, सपोर्ट रेजिस्टेंस भी वर्क करते हैं अगर आप उसको सही से इस्तेमाल करते हो तो। सो हमने इधर पे स्ट्रक्चर मैपिंग के थ्रू हमें सारा कुछ पता चला इधर पे, यानी मार्केट ने स्ट्रक्चर को चेंज किया एंड फिक्स स्ट्रक्चर को चेंज किया। एंड हम इधर पे फंसे नहीं, हम इस लेवल पे फंसे नहीं, हमने वेट किया एंड हमने इधर पे एक ब्लॉक मिला, यानी एक रिजेक्शन ब्लॉक एंड उसी के साथ एक फेयर वैल्यू गैप। हमने इस लेवल को मार्क किया। मार्क करने के बाद हमें क्या मिला? इस लेवल को एक टाइम पे आके ब्रेक कर दिया, यानी ब्रेक करने के बाद एक डोजी क्रिएट कर दी। डोजी क्रिएट होने के बाद क्या हुआ? सीधा ऊपर चला गया। एंड हमें इधर पे क्या पता चल गया? हमें जब भी ये लेवल ब्रेक हुआ हमें पता चल गया, यानी एसएसएल की माने सारे सेलर्स की लिक्विडिटी कंप्लीट हो चुकी है इधर इस लेवल पे। यानी इधर पे बायर ने अपना डोमिनेंस दिखाया, डोमिनेंस दिखाने के बाद एंड इधर इस लेवल पे भी अभी भी सेलर बैठा हुआ है। उन्होंने इस लेवल पे बाई किया था। बाई करने के बाद सीधा मार्केट को ऊपर लेके वो अपने फिर से इस लेवल पे आके जैसे सांप सूंघ गया एंड इसी लेवल से फिर से फॉल आ गया। फॉल आने का रीजन ये देखो, फिर से इस इक्वल लेवल को, यानी ये एक इक्वल लेवल है। ओके, ये एक इक्वल लो है। इस इक्वल हाई से ये देखो फिर से एक ब्रेकआउट आया। एंड इस ब्रेकआउट में सबने क्या सोचा, यानी इस लेवल से अभी बाइंग जाएगी, लेकिन इसी लेवल पे फिर से एक डोजी कैंडल क्रिएट हुआ। डोजी कैंडल क्रिएट होने के बाद हमने एक कंफर्मेशन कैंडल की वेट किया और हमें इस लेवल से इस लेवल पे आके सेल कर सकते थे, या फिर से और एक बार मार्केट ने हमें चांस दिया, हम इस लेवल पे आके सेल कर सकते हैं। ऐसे ही फिर से एक और बार एसेंशियल लिक्विडिटी, यानी सारे सेलर्स की लिक्विडिटी ले ली गई। लेने के बाद फिर मार्केट ऊपर गया, फिर मार्केट नीचे आया। एंड सो हम इसी तरह स्ट्रक्चर मैपिंग के थ्रू हम मार्केट के अंदर जो हम बीएसएल, एसएसएल, इक्वल लो, हम इसको समझकर हम अपना जो लिक्विडिटी को फाइंड कर हम मार्केट के अंदर एंट्री एग्जीक्यूट प्लान कर सकते हैं। एंड मैंने ये सिर्फ 15 मिनट टाइम के अप्लाई किया। ओके, एंड इसको थोड़ा सा और थोड़ा सा डेप्थ में समझते हैं। हम इसको एकदम मंथली टाइम फ्रेम से एंड 15 मिनट टाइम फ्रेम पर जाएंगे, तो हम इसको कैसे अप्लाई कर सकते हैं वो समझते हैं। मंथली टाइम फ्रेम पर एकदम 15 मिनट टाइम पर तो मैं अभी US 35 चार्ट लेता हूँ। मैं ये सारा कुछ डिलीट कर लेता हूँ पहले। तो हमें मंथली टाइम फ्रेम पर क्या दिखा? मंथली टाइम फ्रेम पर हमें दिख रहा है कि मार्केट ने इस स्विंग की लिक्विडिटी ले ली, यानी मंथली कैंडल की मंथली जो एक कैंडल है, मंथली जो स्विंग है, उस स्विंग की लिक्विडिटी लेने के बाद मार्केट ने क्या किया? सीधा ऊपर जा रहा है, यानी इस स्विंग की लिक्विडिटी स्वीप हो चुकी है। यानी मार्केट अभी हम एक ही चीज को फाइल कर सकते हैं, अप ट्रेंड को। भाई मार्केट हमें एक दिशा मिल गया, हमने मंथली कंटेंट पर हमने ये फाइंड कर लिया, यानी मार्केट अभी ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। एंड फिर हमने वेट किया, हमने वीकली टाइम फ्रेम पर गया। वीकली टाइम फ्रेम पर हमने क्या देखा? हमें तो पता है इस लेवल पे आके मार्केट ने जो सारे सेलर्स की जो जो जितने सारे इस लेवल पे जो सेलर्स थे, वो सारे जो सेलर्स इस लेवल से सीधा सेल ही कर रहे थे, सेल कर रहे थे। एंड इस लेवल पे आके सबकी लिक्विडिटी ले ली की। एंड लेने के बाद अभी मार्केट क्या कर रहा है? मार्केट से अब अपना जो न्यू ट्रेंड है उसको कंटिन्यू किया कर रहा है, यानी मार्केट में इस लेवल पे आके अपने स्ट्रक्चर को ब्रेक कर दिया। ब्रेक करने के बाद
डेली टाइम फ्रेम पर क्या मिला? डेली टाइम फ्रेम पर हमें मिल रहा है कि इधर पे एक इक्वल हाई लेवल है, एक इक्वल लेवल है एंड इस लेवल पे आके मार्केट फँस गया इस जगह पे। तो इस जगह से अभी मार्केट को कैसे निकलना है वो इसको समझते हैं। पूरा टाइम फ्रेम पर हम आए, पूरा टाइम फ्रेम में हमें क्या दिखा? मार्केट में क्या हुआ? पहले पहले तो ये नीचे का एक लेवल हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारा ऊपर का इक्वल लेवल है, ओके? हुँ, अच्छा, तो ये क्यों? हम इसको अभी लिख लेते हैं। ये एक इक्वल लेवल है, हमें इधर पे पता चल गया एंड इधर पे अभी सारे बायर्स यानी जितने सारे बायर्स हैं, उनकी लिक्विडिटी इस लेवल पे जितने सारे सेलर्स हैं, उनकी लिक्विडिटी इस लेवल पे है यानी एंड नीचे से सारे बायर्स की लिक्विडिटी है। तो हम इसको फाइंड कर सकते हैं कैसे? हमने क्या किया? हमने इस लेवल को पहले ड्रॉ कर लिया। ड्रॉ करने के बाद हमें 2 लेवल मिल गए, 2 लेवल मिल गए यानी ये एक रिजेक्शन एरिया है, ये एक रिजेक्शन ब्लॉक एरिया है एंड ये एक इक्वल लेवल एरिया है। मार्केट ने इस लेवल पे आके 1 बार 2 बार सिर्फ गिरा ही इस लेवल से, लेकिन इस लेवल को ब्रेक नहीं कर पाया। यानी इस लेवल के अंदर अभी भी जितने सारे जो नॉर्मल रिटेल प्लेयर है वही लोग इस लेवल पे आके सिर्फ ट्रेड कर रहा है एंड ये जो कैंडल दिख रहा है ना, ये होता है स्मार्ट मनी। यानी इस लेवल पे स्मार्ट मनी का बहुत सारा पैसा है। यानी इस लेवल पे अभी न्यू बायर है, जो फ्रेश जो स्मार्ट मनी लोग है, उनको पता है मार्केट बहुत नीचे गिर गया एंड इस लेवल पर मार्केट रिजेक्शन लेके ऊपर जा सकता है। यानी वो उन्होंने जो अपना ऑर्डर है उसको फाइन कर लिया। फाइन करने के बाद वो उनको और बाइंग करनी है। तो वो लोग के क्या करेगा? थोड़ा-सा वो लोग वेट करेगा। ये देखो, मार्केट में इस लेवल पे आया, इस लेवल से आने के बाद 1, 2, 3, 4 कुछ ऑर्डर फाइंड फाइंड हुआ मे बी एंड अभी भी बहुत सारा ऑर्डर बाकी है एंड इनका जो ऑर्डर है वो अभी भी एग्जीक्यूट करना बाकी है। वो लोग क्या करेगा? इसलिए वो लोग इस लेवल पे आके एक फेक ब्रेकआउट जैसा क्रिएट होगी इसी लेवल पे 4 घंटे चलता मैं ये बता रहा हूँ, ओके? इसी लेवल पे एक ऐसा एक फेक ब्रेकआउट क्रिएट होगी एंड नीचे आएगी। नीचे आने के बाद वो फिर से इधर पे अपना जो न्यू फ्रेश बाइंग ऑर्डर है, वो इसी लेवल पे डालेगी एंड फिर मार्केट जो अपना ट्रेंड है उसको कंटिन्यू करेंगी। ओके? ये 4 घंटे के टाइम पे मैं बता रहा हूँ एंड 1 आवर टाइम फ्रेम 1 आवर टाइम फ्रेम पर हमें क्या दिख रहा है अभी? 1 आवर टाइम फ्रेम पर हमें फिर से और एक इक्वल लेवल यानी ये हमारा इक्वल हाई लेवल है एंड ये हम इसको कुछ लोग इसको सपोर्ट भी कंसीडर करते हैं एंड हम इसको बोलेंगे रिजेक्शन एरिया यानी रिजेक्शन ब्लॉक। इस जगह से मार्केट ने रिजेक्ट किया 1 बार, 2 बार एंड और एक बार ये देखो, ये एक बार फेक रिजेक्ट, एक बार फेक रिजेक्शन दिया यानी यानी सबको दिखा हाँ, मैं इस लेवल से ब्रेकआउट करूँगा, लेकिन ब्रेकआउट नहीं किया। अगर ब्रेकआउट करनी थी सोचो, अगर ब्रेकआउट करनी थी वो अचानक से कर देती, लेकिन अभी भी कर नहीं किया एंड इसी के अंदर कुछ सेशन की भी चीज़ होती है। एशियन सेशन, लंदन सेशन, न्यूयॉर्क सेशन एंड मार्केट में अभी वेट कर रहा है सेशन के लिए यानी यूएस सेशन में इस लेवल पे आके मोमेंटम हो तब तक ये साइडवेज जैसा एक ही जोन में जीसीपीटी मूव होगी इसके अंदर यूएस 30 के अंदर एंड जब भी न्यूयॉर्क सेशन का स्टार्ट होगी तभी देखना इस लेवल का ब्रेकआउट आज लोग हो शायद हो जाएगी। ब्रेकआउट होने के बाद एंड फिर नीचे आएगी। नीचे आने के बाद सबका लिक्विडिटी लेके लेने का बाई साइड लिक्विडिटी, सेल साइड लिक्विडिटी, दोनों साइड लिक्विडिटी लेने के बाद मार्केट जो अपना अप ट्रेंड है उसको कंटिन्यू करेंगे। सो आज के लिए लिक्विडिटी कंसेप्ट इतना ही रखते हैं। सो अगर वीडियो अच्छा लगा, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो आप सब लोग लाइक करना चैनल को आपको और मैं आपको एक चीज़ सजेस्ट करूँगा, अगर इस वीडियो में आपका जो भी चीज़ इन्फॉर्मेटिव लगा आप नोट कर लो, सो आपको हेल्प होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर पे।